हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वालों में। तो आज की जो अपडेट आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे इंडियन रेलवे की तरफ से। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूँ और इसका अपडेट YouTube पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना, क्योंकि हमारे नौकरी वाला चैनल पे आपको इंडियन रेलवे के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूं कि अपडेट क्या है, बाकी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो अपडेट रहेगी, ये बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि इंडियन रेलवे के आपका जो आरआरबी जेई का एग्जाम कब होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम कब होने वाला है, या फिर ग्रुप डी का, या फिर आपका टेक्नीशियन के पदों के लिए और रेलवे जो एनटीपीसी के पद जारी करता है उसका एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आउट होगा, इसके बारे में हर कोई बच्चा पूछता रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है वो रेलवे की तरफ से ही आउट किया गया है। इसके अंदर मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए बता देता हूँ। देखिए, रेलवे ने अपनी इच्छा जाहिर की है और यहाँ पे रेलवे ने क्या किया है कि जो भी इंडियन रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो एग्जाम इंडियन रेलवे तो कंडक्ट करवाएगा, लेकिन जो वहाँ पे कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी को टेंडर आउट करेगा, उन्होंने क्या किया है, एग्जामिनेशन टेंडर आउट कर दी है। अब ये जो टेंडर है ये आपका जूनियर इंजीनियर का है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है, जो कि अपकमिंग एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। पहले टेंडर जारी होता है, उस टेंडर को अलग अलग कंपनी है वो फिल करती है और किसी कंपनी को टेंडर मिलता है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन आउट होता है। तो पूरा डिटेल में हम जानेंगे। टेक्नीशियन के पद यहाँ पे रहेंगे और आपका एनटीपीसी के पद रहेंगे। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम होने वाला है इंडियन रेलवे के द्वारा, उसका टेंडर, एग्जामिनेशन टेंडर उन्होंने आउट कर दिया है। इस टेंडर से सीधा लिंक ये आपके लिए रहेगा कि जब वो टेंडर आउट उन्होंने कर दिया है, अब ये टेंडर आगे जाएगा और इसका डेट रहेगा लगभग 26 जनवरी के करीब, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। जब वो टेंडर किसी कंपनी को मिल जाएगा, ठीक है, और वो कंपनी आगे रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जामों को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फायदा है, मतलब कि रेलवे ने अपनी इच्छा दिखाई है एग्जामिनेशन को लेके। रेलवे के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके नोटिफिकेशन को लेके उन्होंने इच्छा दिखाई है। अब ये उन्होंने इच्छा दिखाई है तो जल्द से जल्द आपके नोटिफिकेशन भी रेलवे के आउट होने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करते रहें। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, फर्दर पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि इसका जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है और कौन सा नोटिफिकेशन कब आउट होगा और यहाँ पे कब पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रिगार्डिंग रहेगा रेलवे के जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उसी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे ने क्या किया है, जो अपकमिंग एग्जाम 2024 के अंदर ये कंडक्ट करवाने वाला है, उस एग्जामिनेशन के अंदर इन्होंने जो एजेंसी यहाँ पे लेगी उस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, उसके लिए उन्होंने एक टेंडर आउट कर दिया है, ठीक है। तो ये अपकमिंग जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो रेलवे के अंदर, चाहे वो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो, चाहे आपका यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे वो आपका यहाँ पे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन के पद हो, कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ के हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उसका जो कंडक्ट करवाएगी वही एजेंसी कंडक्ट करवाएगी जो ये टेंडर को यहाँ पे लेगी, ठीक है। बहुत सारी कंपनी यहाँ पे फाइल करेगी, ठीक है, लेकिन कुछ एक कंपनी होगी जो कि इसको यहाँ पे लेगी टेंडर को। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका जो सीबीटी रहेगा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, एंड ऑल अदर आपका रिलेटेड सर्विस इन कनेक्शन, आपका जो विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन इंडियन रेलवे। ये इंडियन रेलवे के द्वारा जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, जो कि इंडियन रेलवे यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, एएलपी का, आरपीएफ का, टेक्नीशियन का और भी अलग अलग पद रहेंगे, उन सभी एग्जाम को वो कंपनी कंडक्ट करवाएगी जो कि ये यहाँ पे इस टेंडर को लेगी।
और यहाँ पे लोकेशन भी इन्होंने मल्टीपल सिटी रखा है, मल्टीपल स्टेट है और इंडिया के हर एक लोकेशन के अंदर उसका सेंटर होगा। और इन्होंने यहाँ पे की वैल्यू एंड डेट दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे मोटा मोटा जो जानना जरूरी है वो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब कि इस टेंडर को भरने की लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे भरने की लास्ट डेट उन्होंने दे रखी है तो आपका 29 जनवरी 2024, मतलब कि 29 जनवरी 2024 इन्होंने ये लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है। तो 29 जनवरी 2024 तक ये टेंडर यहाँ पे भरा जाएगा। अब जब टेंडर यहाँ पे भरा जाएगा तो उसके मान के चलिए 25 से 30 दिन, मतलब कि 1 महीने का समय आपको लगेगा, यहाँ पे इंडियन रेलवे को लगेगा, जो कि टेंडर फाइनलाइज करेगी कि किसको टेंडर ये मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनलाइज करेगी इंडियन रेलवे। ठीक है, उसको 25 से 30 दिन का समय लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के काम आपको पता है थोड़ा एकदम स्लो ही वर्क करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। तो कम से कम मान के चलिए ये आपका जो रहेगा, ये इन्होंने जनवरी कह रखा है, तो हम मान के चलते हैं फरवरी का महीना पूरा इसमें चला जाएगा। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको 100% देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, 100% आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और ये नोटिफिकेशन आके रहेगा ये आपका फरवरी के बाद, मतलब कि फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपको इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 महीने का समय आपका लगने वाला है। रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनलाइज की जाएगी यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा। जब वो फाइनलाइज होगी उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे उसके बाद ये रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनलाइज कर रहे हैं कि भाई कौन सी एजेंसी को ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो ऐसे एजेंसी को फाइनलाइज करें। तो ऐसा नहीं होगा, पहले यहाँ पे एजेंसी फाइनलाइज होगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद ये जैसे ही एजेंसी फाइनलाइज होती है, जिसमें फरवरी का महीना या फरवरी पूरा भी लग सकता है, मैं तो पूरा फरवरी मान के चल रहा हूँ कि अगर फरवरी पूरा लग गया तो आपका मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर इंडियन रेलवे की तरफ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन 100% आउट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रेलवे की इच्छा है यहाँ पे 2024 के अंदर अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने की। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाने के लिए एजेंसी के लिए इन्होंने एक टेंडर आउट किया है। तो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मार्च तक एटलीस्ट आपको वेट करना है। मार्च से पहले मार्च के फर्स्ट वीक में आपको 100% कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो चांस यहाँ पे बनता है वो बनता है आपका एलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का बनता है यहाँ पे, कि सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली जाएगी। उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एक ही नोटिफिकेशन आउट होगा। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जूनियर इंजीनियर के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है 4 साल का, या फिर अगर आपने बीएससी कर रखा है, जो कि सीएमए और सीएससी की पोस्ट होती है इंडियन रेलवे के अंदर, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात की जाए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर, अगर आपने बीटेक 4 साल का कर रखा है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे। और यदि आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने सिंपल डिप्लोमा कर रखा है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने सिंपल डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों पदों को भर सकते हैं। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप एएलपी के पदों के लिए भी यहाँ पे भर सकते हैं, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के जो पद है उसके लिए भी एलिजिबल है, इवन एनटीपीसी के पदों के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। इसका नोटिफिकेशन 99% चांस है कि आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो भाई यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनलाइज होगी जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एजेंसी फाइनलाइज होने के बाद ही एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एएलपी, ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन के पद, या फिर आपका एनटीपीसी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।